हेलो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको करवा रही हूँ अबू धाबी सिटी का रोड ट्रिप। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ट्रिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इन्जॉयबल भी होगा, और उन तमाम लोगों के लिए जो आना चाहते हैं अबू धाबी सिटी में एज ए टूरिस्ट के तौर पर, एज ए विज़िटर के तौर पर, या नहीं भी आना चाहते और देखना चाहते हैं कि अबू धाबी कैसा लगता है। तो आज की वीडियो बने रहिए मेरे साथ और आपको यकीनन मज़ा आने वाला है। तो अबू धाबी जो है वो यूएई का कैपिटल सिटी है, और अबू धाबी में जो 7 एमिरेट्स हैं उनमें से एक लार्जेस्ट एमिरेट जो है वो अबू धाबी है, और दुबई के बाद सेकंड नंबर का फेमस सिटी है। अबू धाबी अपने लग्जरियस लाइफ स्टाइल की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन अबू धाबी की ख़ास खसूसियत जो उसको दुबई से डिफरेंट करती है वो यहाँ का लाइफ स्टाइल है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि दुबई की तरह यहाँ पर सिर्फ आपको मॉडर्न जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह नज़र नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल जो है वो टच भी नज़र आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अबू धाबी एक मिक्सचर है जिसमें आपको ट्रेडिशनल टच भी नज़र आएगा, बीचेस भी नज़र आएंगे, मॉडर्न स्काई लाइन्स भी नज़र आएंगी। तो इसका एक अपना यूनिक ही स्टाइल है, क्योंकि एरिया के एतबार से जो अबू धाबी है वो तमाम एमिरेट्स में से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके का लैंडस्केप जो है वो हर तरह के मिलेंगे। अच्छा, आम तौर पर लोगों का तासुर ये होता है कि जब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि दुबई या अबू धाबी, तो सबसे पहला ख्याल जो आता है वो ये होता है कि शायद ये सहरा होगा। लेकिन बिलीव मी, जिस तरह से आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि अबू धाबी जो है वो अपनी ग्रीनरी के लिए बहुत मशहूर है, और आपको हर तरफ फ्लावर बेड्स नज़र आएंगे, पार्क्स नज़र आएंगे, और जो है वो ग्रीन लॉन्स नज़र आएंगे। और स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको बहुत ज़्यादा एक वेल प्लान तरीके से बनाया गया है कि अगर आप जब सिटी का टूर कर रहे होते हैं तो आपको कहीं भी गुमान नहीं होता, बल्कि कुछ टाइम के लिए तो आप ये भूल भी जाते हैं कि आप एक ऐसी कंट्री में हैं जिसकी ज़मीन जो बेसिकली एक सहरा की ज़मीन है। तो अपनी जदीद अंदाज़ की, मुनफरद अंदाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अपनी ग्रीनरी को लेके अबू धाबी की खुसूसियत अपनी मिसाल आप है। दुबई और अबू धाबी का डिस्टेंस को इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आमतौर पर जो भी कभी कोई दुबई आता है तो वो यकीनन शारजा भी विज़िट करता है और अबू धाबी भी विज़िट करता है। तो दुबई से अबू धाबी का डिस्टेंस अगर हम देखें तो तकरीबन 1.5 घंटे का लगता है, यानी 1.5 आवर आपको लगेगा। और इसके लिए आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप अपनी कार हायर कर सकते हैं। आपके लिए जो है वो अगर आपके पास कार नहीं है और आप एक टैक्सी को भी आप जो है वो बुक करवा सकते हैं, और इसके अलावा बस सर्विस भी जो है वो चलती है। और ये तीनों फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं, यानी हर तरह की अगर आपकी बजट इजाज़त देता है तो उस हिसाब से आप अपनी कन्वेंस को चूज़ करके यहाँ विज़िट कर सकते हैं। जो भी कोई टूरिस्ट जो है जब भी दुबई आता है तो अबू धाबी को ज़रूर विज़िट करता है, और बिना अबू धाबी को विज़िट किए जाना मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स यहाँ पर मौजूद हैं। और यही तमाम जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं वो टूरिस्ट को इसकी तरफ, अपनी तरफ खींचते हैं, जिसमें से जो मेन हैं वो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो ग्रैंड मॉस्क है, यानी कि शेख ज़ायद मॉस्क है, जो अपनी मिसाल आप है और दुनिया की बड़ी मस्जिद में से एक मस्जिद है। और सेकंड नंबर पर इसमें यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थीम पार्क फरारी वर्ल्ड है। इसके अलावा वार्नर्स ब्रो है, आपको जो है वो मिलेगा डेज़र्ट सफारी का ट्रिप भी मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा एमिरेट्स ज़ू मिलेगा, और जो है वो मैंग्रोव्स की अपनी मिसाल आप हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी जगह हैं जो अगर एक लिस्ट है, यास आइलैंड है, और इसके अलावा 200 के करीब आइलैंड आपको मिलेंगे जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अबू धाबी में बीचेस जो है वो आपको वैरायटी के मिलेंगे। तो तमाम वो लवर जो बीच लवर हैं तो वो जब भी विज़िट करते हैं तो वो अबू धाबी का रुख इसलिए भी करते हैं कि ताकि वो तमाम नेचुरल ब्यूटी को जो है वो अपनी आँख से देख सकें, और देखने वाली भी है एक्चुअली। अबू धाबी में अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो आपको हर तरह का रेस्टोरेंट मिलेगा, हर तरह का कुज़ीन मिलेगा। तो अगर आप फूड लवर हैं तो आपको हर तरह का इंटरनेशनल कुज़ीन आपकी फूड क्रेविंग को पूरा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और प्राइस रेंज अगेन छोटे से छोटी शॉप से लेकर, यानी एक छोटी शवरमा से लेकर बड़े हाई फाई 7 स्टार तक आपको मुख्तलिफ़ वैरायटी मिलेगी और आप उसको इंजॉय भी करेंगे।
अबू धाबी के होटल्स भी टूरिस्ट को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसकी बड़ी वजह उसका मॉडर्न, यूनिक और लग्जरियस होना भी है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट भी बेतहाशा हैं और अगर आप किसी ख़ास किस्म का खाना तलाश करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आपको हर तरह का इंटरनेशनल कुज़ीन वाफिर मिक़दार में मिल जाएगा और प्राइस रेंज भी यहाँ पर आपको बड़ी रीज़नेबल मिलेगी, यानी लो से हाई तक की हर तरह की वैरायटी है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या चूज़ करते हैं। अबू धाबी जो है वो अगर आप आएँ विज़िट करें तो आप कॉर्निश एरिया में ना जाएं तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉर्निश जो है वो बेसिकली अबू धाबी का सेंटर कह लें या एक ऐसा कह लें कि मेन पॉइंट ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो बड़े जितने भी नेशनल डे हो रहे होते हैं, ईद सेलिब्रेशन होती है या फिर न्यू ईयर का फायरवर्क होता है, वो आमतौर पर कॉर्निश एरिया में ही सेलिब्रेट किया जाता है। कॉर्निश अपने बीच के लिहाज से तो फेमस है क्योंकि ये एक फ़ैमिली बीच है, तो यहाँ पर आपको वीकेंड पे फैमिलीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में नज़र आएंगी। इसके अलावा आम दिनों में भी शाम के वक्त यानी इवनिंग में यहाँ पर आपको वॉकर्स और जॉगिंग करते हुए और स्पेशली स्केटिंग करते हुए लोग जो है वो नज़र आएंगे। अबू धाबी अपने स्पोर्ट्स इवेंट को लेकर भी काफ़ी फेमस है, जिसमें से फार्मूला 1 की रेस, अबू धाबी गोल्फ चैम्पियनशिप और इसके अलावा अबू धाबी डेजर्ट चैलेंजेस जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। वर्ल्ड मॉडर्न सिटी, मस्जिद सिटी भी अबू धाबी में ही बनने को जारी है और जो कि कंप्लीट होने को है 2030 तक, यानी कि इसके बाद अबू धाबी के अंदर मज़ीद चेंजेस और मज़ीद किस्म की जो है वो आपको देखने वाले मनाजिर नज़र आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिविंग स्टाइल को लेकर भी तमाम फैसिलिटीज़ हैं। बहुत अच्छे और फर्निश किस्म के हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, जिसमें हर तरह की मेजर मेडिकल इक्विपमेंट से लेके सर्जरीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। स्कूलिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छे आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं और सबसे अच्छा ये है कि आपके पास अगेन मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूल सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें हर तरह की क्लास जो है वो अपने आप को अकोमोडेट कर सकती है। इसलिए यहाँ पर लाइफ स्टाइल जो है वो मेंटेन करना आपके अपने ऊपर है कि आप जो है वो क्या सिस्टम चूज़ करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के लिए। वैसे तो यूएई की तमाम एमिरेट्स की तरह अबू धाबी में भी सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखा गया है, लेकिन बनिस्बत तमाम बाकी एमिरेट्स के अबू धाबी में जो आपको रोड में सफाई का निज़ाम नज़र आएगा वो कदरे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा और कहीं भी आपको किसी किस्म का कचरा या गंदगी या पोल्यूशन नज़र नहीं आएगी। उसकी बड़ी वजह यहाँ का ख़ास जो आपके पास क्लीनिंग सिस्टम है वो है, उसकी वजह से तमाम लोग पाबंद भी हैं और ख़याल भी करते हैं कि वो किसी किस्म का भी कचरा रोड पे ना फेंकें, जो कि आपको सामने नज़र भी आ रहा है कि बहुत ही क्लीन साफ़ सुथरी रोड्स हर तरफ आपको नज़र आएंगी। इसी तरह से ट्रैफ़िक के रूल्स हैं। ट्रैफ़िक के रूल्स भी काफ़ी हद तक जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बहुत अप्रिशिएटेबल हैं, क्योंकि आपको ट्रैफ़िक जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती हुई नज़र आएगी। किसी किस्म का जो है वो बेहंगमपन आपको नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स की जो मिक़दार है वो काफ़ी हद तक कम है और मज़ीद कम करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश हर वक्त की जाती रहती है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कह लें या छोटा सा आपके साथ एक शेयरिंग थी जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया और कोशिश की कि आप जो है जहाँ अबू धाबी के रोड ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं विजुअल की सूरत में, तो वहाँ आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए, क्योंकि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यूएई आने के लिए और चूज़ करना चाहते हैं कि आप कहाँ शिफ्ट हों और या आपके दिमाग में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। या अगर आप नहीं भी शिफ्ट होना चाहते, आप एज ए विज़िटर आना चाहते हैं, आप जो है वो टूरिस्ट के तौर पर आना चाहते हैं, अपनी फैमिली वेकेशंस को प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये क्लिप आपको हेल्पफुल हो अपने आने वाली वेकेशंस को प्लान करने में। और इवन अगर आप यूएई में ही रहते हैं और किसी और एमिरेट में रहते हैं और आपके लिए हर वक्त अबू धाबी आना मुमकिन नहीं होता, तो आप भी मेरी क्लिप को देखकर खूब एंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह से हम दुबई की क्लिप्स या शारजा की क्लिप देख के खूब एंजॉय करते हैं। तो ये था आज का अबू धाबी सिटी का रोड ट्रिप।
जो मैंने आपके साथ शेयर किया, कोशिश किया कि काफ़ी हद तक अबू धाबी को कवर कर सकूं। ऑल तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी जो शायद आपको नज़र भी आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मगर मेरी जो है वो हिम्मत बढ़ेगी और मैं आपके लिए इसी तरीके से नई वीडियोस लाती रहूँगी। रोड ट्रिप तो अबू धाबी के लिए मेरा कंटिन्यू रहेगा और अभी आगे आप देखेंगे बहुत सारे खूबसूरत व्यूज़, बहुत सारे सिटी व्यूज़। लेकिन यहाँ से मैं आपसे लूँगी इजाज़त, लेकिन आपको रखूँगी अपने साथ शामिल और मेरे साथ मिलकर देखते हैं कि अबू धाबी के मज़ीद खूबसूरत लैंडस्केप्स कैसे लगते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको यकीनन बहुत इंजॉय करेंगे। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ रहें और इंजॉय करें अबू धाबी ट्रिप को। टेक केयर।